हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले की वीडियो में मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन दी थी कि वाटसन क्रिक मॉडल में क्या बोला है। आज मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी। यहाँ 10 पॉइंट्स दी है मैंने, जो कि एनफ है 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक मॉडल क्या बोला है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें 2 लंबा पैरेलल चेन्स प्रेजेंट रहता है। चेन्स और स्ट्रैंड्स भी बोल सकते हो। नंबर 2 पॉइंट है, ये जो 2 लंबा चेन्स है, 2 लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, वो स्ट्रेट मैनर में नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, एक कॉमन एक्सिस होगा, उसके अराउंड में स्पाइरली यानी कि गोल गोल होकर कॉइल्ड, एक ट्विस्टेड कॉइल्ड मतलब एकदम ट्विस्टेड फॉर्म में रहेगा। नंबर 3 पॉइंट है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है, इसका टोटल डायमीटर कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम। देखो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है उसका डायमीटर होते हैं 10 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों का क्या होगा, 10 + 10 हो जाएगा हमारा 20 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए में माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव प्रेजेंट रहता है। माइनर ग्रूव का वाइड है 12 एंगस्ट्रॉम एंड मेजर ग्रूव का वाइड है 22 एंगस्ट्रॉम। नंबर 4 पॉइंट है, ये जो हेलिक्स का कंप्लीट टर्न होता है उसका डिस्टेंस कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। और उस कंप्लीट टर्न में टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। नंबर 5 पॉइंट है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल का बाहर वाला पार्ट होता है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, वो बैकबोन कौन कौन सा है, शुगर एंड फॉस्फेट कंपोनेंट्स है। और डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में अंदर कौन होगा, नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट रहेगा। नंबर 6 पॉइंट है, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का वो राइट हैंडेड है, यानी कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके। नंबर 7 पॉइंट है, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम लोग ट्विस्टेड लेडर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ट्विस्टेड लेडर का जो वर्टिकल बर्स होता है वो मान लो डीएनए का फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर कंपोनेंट्स है। और ट्विस्टेड लेडर का जो हॉरिजॉन्टल रंग्स होता है यानी कि स्टेप्स होता है, उसको मान लो डीएनए का प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन रहता है। नंबर 8 पॉइंट है, वाटसन क्रिक मॉडल ने सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर ही रिप्रेजेंट नहीं किया, उसके साथ ही साथ बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल अपना सेम एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है। और ये जो मॉलिक्यूल होता है वो जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल रहता है। नंबर 9 पॉइंट है, ये जो मॉडल है ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होकर रहता है डीएनए मॉलिक्यूल में। हम लोगों को पता है ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है एज ए कोड। और कोड 4 केमिकल बेसिस से बना हुआ होता है। और 4 बेसिस का नाम क्या क्या है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डीएनए मॉलिक्यूल में जितना भी बेसिस प्रेजेंट रहता है, मोर देन 99% बेसिस सभी इंसान में सेम ही रहता है। ओके, उसका जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है बेस पेयर का, वो सारे सेम ही रहता है, मोर देन 99%। ओनली लेस देन 1% डिफरेंट होता है। ओके। नंबर 10 पॉइंट है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट होता है बेस सीक्वेंस में, वो सिर्फ एक ही चेन में होगा। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल में 2 चेन्स रहता है, सिर्फ एक ही चेन का जो बेस सीक्वेंस है वहाँ पर ही सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। तो जो चेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड कर रहा है उस चेन को हम लोग बोलेंगे सेंस चेन और कोडिंग चेन भी बोल सकते हैं। और उसका जो उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री चेन होगा उसको हम बोलेंगे एंटी सेंस और मिस सेंस चेन और नॉन कोडिंग चेन भी बोल सकते हैं। ये जो मिस सेंस चेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डीएनए मॉलिक्यूल का जब रेप्लिकेशन होता है।
डीएनए का रेप्लिकेशन के टाइम में ये मिससेंस चेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, पर ये डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एंटर नहीं कर पाता है। ये क्या करता है, सेंस चेन से ही कॉपी करता है। ओके, और एक टर्म आता है सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, देखो डीएनए में दो चेन्स रहता है, एक सेंस चेन और एक मिससेंस चेन। तो सेंस चेन क्या करता है, अपना जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेस सीक्वेंस में एग्जिस्ट होता है सेंस चेन के। तो सेंस चेन के जिस पोर्शन में, जिस स्पेसिफिक पार्ट में अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड कर रहा है, उस स्पेसिफिक पार्ट को ही हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं।